देखो अभी हम लोग कहाँ पर हैं। ये है एक अम्बेडकर वादी का घर। बाबा साहब, काशीराम साहब, ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ पर संत रविदास। और अभी हम लोग जा रहे हैं ठंड के टाइम पे दौड़ने के लिए। आइए चलिए 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 चलिए। दौड़ने से पहले थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है, तो वही वार्म अप चल रहा है। 1 महीने बाद दौड़ रहा हूँ भाई साहब। मतलब आप सोचो कि हम बिहार में गए थे कि चलो जिम भी करेंगे, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था। जिम ही हमारी हो रही थी 1700 सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर। हमको कहाँ जाना है? अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क जाना है। दौड़ते हुए ही पहुंचेंगे। टी शर्ट ही वही वाली पहनी है मैंने तो। यहाँ एक बोर्ड लिखा है हाई कोर्ट लखनऊ, लेकिन ऊपर श्रीकांत अम्बेडकर कांशीराम। श्रीकांत आ गए। चलो श्रीकांत, आज ये हमको जो है बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क घुमाएंगे। चले आओ। पीछे आपको जो घर दिख रहे हैं ना, ये मायावती जी के शासनकाल में बने हैं। आप कैसे यकीन मानोगे आप, और किसके लिए बने थे वो भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिलान्यास सुश्री मायावती जी 9 अक्टूबर 2007। और यहाँ पे इन्होंने श्रद्धांजलि दी है श्री मान्यवर काशीराम जी को। और दलित शोषित संगठित लोगों के लिए ये घर बनवाए गए थे। क्या हुआ था कि बहन जी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रही थी, ऐसी कहानी प्रचलित है यहाँ पर। और उन्होंने इस इलाके को देखा कि काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी। उन्होंने बोला कि अब जो हमारा एक प्रोजेक्ट है काशीराम साहब के नाम से, जो गरीबों के लिए घर बनने हैं, वो यहीं बनेंगे। और ये था बहुत पॉश कॉलोनी। इसके आसपास आप देखोगे तो इतनी पॉश कॉलोनी में बहन जी ने गरीबों के लिए घर बनवा दिए। लेकिन समस्या क्या हुई, जैसी बहन जी की सरकार जाती है, ये सारा प्रोजेक्ट जो है खंडर हो गया। आप देखो यहाँ भी बहुत सारे बने हुए, सब खंडर हो गए। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को जो है रोक दिया गया, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता तो बहन जी का नाम होता, और फिर पता है क्या होता आपको। ये मार्बल है, ये ना घिसाई करी है पूरी। और तब ये हल्का सा जो दिख रहा है ना कलर, मार्बल में ऐसा थोड़ा सा वो ऐसा शेड आता, नहीं कलर नहीं गया, ये मार्बल है। वो हल्का जो शेड आता है ना, मार्बल घिसते हो आप घर पे भी तो उसमें डिजाइन बने आते हैं, ये वही डिजाइन है। जैसे सम्राट अशोक ने जो है वो बनाए थे, चार चेहरे बनाए थे। सम्राट अशोक ने जो शेरों के 4 वो बनाए थे, वही पैटर्न में जो है काशीराम साहब का ये बना हुआ है। और गजब लग रहा है यार देखने में। उनके हाथ में रुमाल है क्या? गमछा नहीं यार, गमछा हाथ में क्यों पकड़ेंगे वो? पकड़ते थे ना। गजब यार, मतलब अनोखा है ये, अनोखा। इस तरह की मूर्ति आपको पूरे भारत में सम्राट अशोक के बाद जो है यही वाली मिलेगी। और वहीं सेंटर में बुद्ध हैं। मतलब आप सोचो लखनऊ में अगर आप आ रहे हो तो बहन जी का जो वो वर्चस्व है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो बुद्ध है वो बुद्ध है। उसके बाद दो लोगों ने उत्तर प्रदेश बदला है ना, निरंजन, तो ये 2 लोगों ने बदला है, साहब काशीराम ने और बहन जी ने। और बुद्ध को सेंटर में रखा हुआ है। गजब लग रही है, बहुत गजब लग रही है। उसके आगे ये बुद्ध की बहुत गजब की स्टैचू है, बहुत सही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है मार्बल के ऊपर पेंट किया हुआ है इन्होंने। गजब की चीज बनाई ना बहन जी ने, ये इतनी गजब की वजह से बहन जी की सरकार चली गई। ऐसा नहीं है, स्टैचू को ऐसे गई है। मानना है ऐसा? अरे लोगों को लगता है, लोग बोलने का है, लोगों को तो बोलना कुछ भी बोल देगा। बहन जी जो आप देखो चारों तरफ से मार्बल से बना हुआ, उनके हाथ में बैग भी है। वो बैग जो है गजब लग रहा है। वो बैग, चप्पल बनी हुई है, फिर वो चप्पलों पे डिजाइन भी है फूलों वाला। और आज भी बहन जी जो है यही कपड़े पहनती हैं, यही सेम कपड़े। वो गले में इस तरह से लगाया हुआ है और नीचे तक बना हुआ है, और गजब लग रही है यार देखने में, गजब। और पूरा वैसा ही है चारों तरफ से, जैसे बुद्ध हैं सेंटर में, फिर काशीराम साहब हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है बहन जी बनी हुई है। इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश पहले जो है नवाबों का शहर माना जाता था, अब बहुजनों का भी गढ़ बन गया है। मतलब आप सोचो कि अब जो है इस शहर को बहुजनों के नाम से जाना जाएगा। अब देखो क्या नज़ारा है यहाँ से, वहाँ बुद्ध दिख रहे हैं, वहाँ साहब काशीराम दिख रहे हैं, गजब है।
कहाँ आ गए हम? कौन सी लोकेशन है ये? मानव सिंह कांशीराम स्मारक। ये मानव श्री काशीराम स्मारक है और यहाँ 25 रुपये टिकट लगता है। और इसी बात को लेकर बहन जी ने जो है उस समय योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद बोला था कि जो टिकट का पैसा यहाँ से एंट्री है इसका धन्यवाद बोला था, क्योंकि जो 25 रुपये टिकट लगता है यहाँ का और उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने देखभाल अच्छी कर रखी है। देखोगे आप चारों तरफ चमक रहा है, गजब का लग रहा है यार, गजब। हो देखो मान्य श्री काशीराम स्मारक स्थल, मानव श्री कांशीराम स्मारक स्थल गजब लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि व्हाइट हाउस में घुस गए हम। देख रहे हो ऊपर जो सिस्टम बना है ना, वो पूरा स्तूपों वाला सिस्टम है जो पहले बौद्धों के लिए होता था। उसके बाद यहाँ पर जो है जो ये लुक है ना, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में एक व्हाइट हाउस के पास एक कैपिटॉल बना हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही लुक देता है, भव्य लुक, बहुत बड़ा ग्रैंड लुक। ऐसा कुछ जो है इससे पहले नहीं था। आप अगर पूरे भारत में देखोगे, सम्राट अशोक से पहले ऐसा कुछ भी बहुजनों के लिए नहीं बना था, लेकिन अभी है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं 2 महाकाय मूर्ति, ये बहन जी और साहब काशीराम की। और आपको पता है हम इस वक्त कहाँ पर हैं? ये वही जगह है जब 9 तारीख को बहन जी ने एक महारैला बुलाया था, जिसमें लखनऊ में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग उनके सामने आ गए थे। 10 लाख लोग इस समय सामने मौजूद थे। अभी हाल फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग यहाँ पे हर रोज़ विज़िट करते हैं। एग्जैक्टली ये वही जगह है जहाँ पर बहन जी का मंच लगा था और यहाँ पर वो 10 लाख लोग थे जो उस समय बहन जी को सुनने आए थे। और वो यहाँ का नज़ारा कुछ अनोखा था। ये साहब कांशीराम स्मारक स्थल है जो भव्यता से बना हुआ है। चारों तरफ आप देखोगे हाथी ही हाथी नज़र आएंगे। हाथी जो है बुद्धिज़्म में काफ़ी बड़ा रोल है उनका। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का सिंबल नहीं है, वो एक खास चिन्ह है, एक खास पहचान है हाथी की, और बुद्ध से काफ़ी जुड़ाव है। इसलिए यहाँ चारों तरफ आपको हाथी नज़र आ रहे हैं। गजब का बना है, ये लिए बनाया गया था खास तौर पे ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग हो सके। आपने बिहार की भी कवरेज करी है, उसको कैसे देखते हैं? बिहार में तो देखिए कवरेज बुद्धिज़्म का किया हमने बेसिकली, और बुद्धिज़्म में जो है वहाँ पर बहुत गजब की चीज़ें हैं। मतलब बुद्ध सच में थे, ये प्रमाण वहाँ आपको मिल जाएगा। जाते ही आपको वहाँ ये देखने को मिलेगा कि बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। सोचिए वो हज़ारों सालों से वो पेड़ तक को संभाल के रखा हुआ है, और ये सारा संभव हुआ सम्राट अशोक की वजह से। सम्राट अशोक अगर नहीं होते ना तो पूरा बुद्धिज़्म गायब हो जाता। लेकिन उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं और जो बुद्ध के ऊपर थोड़ी बहुत धूल जम गई थी उसको साफ कर देते हैं वो, और एकदम से पूरा ये देख रहे हो, ये जो पार्क जहाँ हम खड़े हैं ना, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के कारण है बना हुआ है। चारों तरफ हाथी हाथी नज़र आएंगे, जो बुद्धिज़्म से काफ़ी जुड़ाव है जिस चीज़ का। और वो बुद्ध के कारण आज हम और आप कोट पहने हुए हो, हम जो है ब्लॉगर हैं, बुद्ध के कारण है। कैसे देखते हैं सम्राट अशोक जी ने जो इतिहास रचा स्तूपों को बना के, क्या बहन जी भी कहीं ना कहीं उस अगर आप अम्बेडकर पार्क जाओगे तो वहाँ पर जो अम्बेडकर पार्क की जो संरचना है ना, तो जो पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हुआ करते थे उस समय अगर वहाँ जाके उनकी कॉलोनियाँ देखोगे ना तो वो भी ऐसी नज़र आएंगी। एक बड़ा सा गुम्बद बीच में नज़र आता था स्तूप के तौर पे, उसके बाद नीचे शहर बसा हुआ था। उसी तरह अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ये कम से कम हज़ारों साल तक, जैसे सम्राट अशोक को याद किया जाता है ना, वैसे बहन जी और काशीराम साहब को जो है याद किया जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से, सही था? अब यहाँ से जो है आगे जा रहे हैं, लेकिन आप देखो इसकी सुंदरता देखो। जो मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका में जो कैपिटोल बना हुआ है, ये बिल्कुल वैसा ही मैच करता है। पीछे आप देखो इसके जो भव्यता है, इसकी जो जिसने भी इसको आर्किटेक्ट किया है, वो सारा कुछ जो है अगर आप देखोगे वैसे ही नज़र आता है। चारों तरफ देखो पूरा पत्थर से चमचमाता हुआ ये इलाका है, और 1,000 साल, 2,000 साल या 5,000 साल भी निकल जाएंगे ना, तब भी इस जगह का अवशेष रहेंगे। अगर इसकी साफ़ सफाई होती रही, मेंटेनेंस होता रहा, तब तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है। पूरा पत्थर का बना हुआ है। अब देख रहे हो ये साहब कांशीराम स्मारक स्थल है, बहुत गजब का है। अगर आप अंदर गुंबद के अंदर देखोगे तो वहाँ पर आपको मायावती जी और काशीराम साहब की मूर्ति दिखेगी। ये लगभग 10,500 वर्ग मीटर की गहराई में फैला हुआ है, और ये 73 जो है मीटर
ऊंचा है। और आपको पता है इसकी खास बात कि ये 700 करोड़ में लागत से बना है। और सम्राट अशोक के बाद जो है इतना कुछ भव्य, इतना बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है वो बहन जी द्वारा बनवाई 2009 में गई है। सामने जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लगभग उसका जो शेप, साइज और दूर से जो लुक है ना, अगर आप पुराने ज़माने के हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनकी जब संरचना देखोगे, इनके शहरों के, इनके नगरों के, जो एक बौद्ध स्तूप के रूप में आपको नज़र आएंगी, वैसा ही कुछ बहन जी ने यहाँ पर बनाया हुआ है। चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है और एक सेंटर में एक बड़ा सा स्तूप है। और इसके अंदर बहुत ख़ास चीज़ है, इसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति है जिसमें वो एक बहुत बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं। उसके पीछे की कुछ खास कहानी है, वो अंदर जाके दिखाते हैं। आइए। अभी इस वक्त जो है यहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और इस वजह से पूरा स्ट्रक्चर लगाकर बाबा साहब की जो स्टैचू है ना उसको ढक दिया गया है। लेकिन आपको पता है ये अब्राहम लिंकन जिस तरह से बैठ के हुए उनकी मूर्ति है, वैसा ही पैटर्न को बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और वो एक यूनिक स्टाइल में बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। और आपको पता है कि इस तरह की जो स्टैचू है ये एकमात्र स्टैचू, आपको पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरी ऐसी स्टैचू नहीं मिलेगी। पूरा जो आप देखोगे यहाँ पे हाथियों को दिखाया गया है। इधर आप देखोगे तो यहाँ बुद्ध जो है हाथी के पास हैं और यहाँ बुद्ध जो है बुद्ध को माला चढ़ा रहे हैं। भव्य गेट है, पूरा स्मारक, जितने भी स्मारक लखनऊ में बने हैं ना, सब जगह भव्य गेट बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि भाई कोई राजा महाराजाओं के इलाके में आ गए हैं। बाहर हाथी खड़े हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा जो पार्क है अम्बेडकर पार्क, ये लगभग 700 करोड़ रुपए में बना है। और इसको 95 में बनना स्टार्ट किया था। 2007 में बहन जी ने इसका उद्घाटन किया, मायावती जी ने इसका उद्घाटन किया और उनकी सरकार में ये सारे पार्क बन के आए। अगर आप पीछे का नज़ारा देखोगे तो आपको बहुत ही गजब लगेगा। वहाँ दूर पे ऐसा लगता है जैसे कोई राजा महाराजों का महल हो, दूर दूर तक फैला हुआ है। चारों तरफ आपको हाथी ही हाथी नज़र आएंगे। ओके, अब समय हो गया जाने का। देखो वो एक ब्लॉगर है और मैं भी ब्लॉगर हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ। सीख रहे हो, नए ब्लॉगर हो। सीखो, जल्दी सीखो। मिलते हैं फिर, टाइम हो गया जाने का। बाय निरंजन, तुम भी बाय।